नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर बात तेली समाज की, बात राठौर समाज की, बात साहू समाज की। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं कुछ सकारात्मक देना चाहता हूं तो फिर मुझे नकारात्मक चीज़ें बंद करनी होंगी। लेकिन जब बंद करने के लिए सूचना डालता हूं तो फिर कुतर्क सामने आते हैं, तो कुतर्कों को तर्कों से ही काटा जाता है। और अब फिर एक के बाद एक एपिसोड तैयार हो रहे हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। सब्जेक्ट क्या है कि ये यात्रा रविकर्ण जी की थी। इस यात्रा में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का कोई रोल नहीं था। रविकर्ण कहती है कि ये यात्रा सकल तेली साहू समाज की थी। तो मेरा सवाल ये है, मैंने उसमें भी लिया था ये सवाल, दोबारा दोहराता हूँ कि यदि ये साहू समाज सकल साहू समाज की यात्रा थी तो मैं रविकर्ण जी से ही पूछना चाहता हूं कि सबकी थी तो फिर आपने जो 8 संगठन है इनके वजूद को क्यों नकारा? आपने इनके अध्यक्षों को आपने जबलपुर में क्यों आमंत्रित नहीं किया? जबलपुर में केवल राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों मौजूद थे? जबलपुर में इसी संगठन के प्रदेश के पदाधिकारी ही क्यों मौजूद थे? इसका जवाब है आपके पास? या आपने मान लिया था कि मैं अकेला हूं? यानी ये यात्रा राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की ही थी। ये उद्घाटन समारोह इसको बहुत क्लियर करता है। ये बात अलग है कि जब वो यात्रा आगे चली तो आपने मंच पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए किसी को मंच साझा नहीं करने दिया। अब मैं आज प्रमाण पे आता हूं। क्यों कि आपके जो अब जो 2-3 लोग हैं ना, जो एक ग्रुप में बैठे रहते हैं, जो उसमें से अब 2 रह गए हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, प्रायोजित हैं रविकर्ण जी द्वारा। उन लोगों ने अब वीडियो पे सवाल उठाए हैं। पहला सवाल, आज जवाब भी लेते जाइए अब आप, कि आप मोहनलाल मोदी उन रविकर्ण साहू के खिलाफ बोलते जिनने जूते चप्पल त्याग दिए 1 साल के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ त्यागे। रविकर्ण जी ने भाजपा भी त्यागी थी। उनके वक्तव्य है मेरे पास कि मैंने समाज के लिए जूते चप्पल त्यागे, व्यापार त्यागा, घर त्यागा और मैंने भाजपा त्याग दी, पार्टी त्यागी, ये उन्होंने कहा। आपको मालूम है रविकर्ण जी भोपाल रहते हैं, सबसे अधिक समय उनका कहाँ बीतता है? भाजपा कार्यालय की परिक्रमा लगाते हैं। वो एक रामपाल सिंह जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनके यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बनाएंगे मंत्री हमें। अब एक कोई मुकेश जी है विदिशा में, बताया जाता है कि व्यापम के बड़े ज़्यादा उनके पास वो हैं सांप बिच्छू, तो सीएम उनकी बात नहीं काटते, तो वो वहाँ भी चक्कर लगा रहे हैं। और हर प्रकार की डील, वो डील कैसे होगी, वो सेटिंग कैसे होगी, हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ये मेरे पे पुख्ता सूचनाएं हैं। ये सब भाजपा की तो लोग हैं। कहाँ गई कांग्रेस, कहाँ गई बसपा, कहाँ गई आम आदमी पार्टी, कहाँ गई समाजवादी पार्टी, जिनसे आपको समाज के उम्मीदवारों के लिए टिकट मांगना थे? आप तो भाजपा के होकर रह गए, जबकि आपने कहा था मैंने समाज के लिए पार्टी त्यागी। ठीक है, पहला जवाब। दूसरा सवाल क्या आया रविकर्ण जी के लोगों का? जवाब रविकर्ण जी आपके ही है, ये सवाल है। ये तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आपके लोग। ये दूसरा सवाल क्या आया कि रविकर्ण पूरे 1 साल अकेले घूमते रहे। हाँ, ये बात मैंने भी देखी है। इसमें क्या कहना है? अब क्यों घूमते रहे ये सुनिए आप। एक शख्स है नर्मदापुरम में, चंदन साहू। ये चंदन साहू स्टार्टिंग से यात्रा से जुड़ा हुआ था। ये तो ये नाम मैं दे रहा हूं आपको बतौर उदाहरण, ताकि आप बात फोन भी लगाएं तो ये पुष्टि हो जाए। चंदन साहू नर्मदापुरम, ये भाजपा के युवा नेता भी हैं। ये इनके साथ जुड़े थे। क्यों जुड़े थे? रविकर्ण जी को ऐसा लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि साथ चलेंगे इस यात्रा में, इनकार नहीं था, लेकिन सवाल यह था यदि साथ चलेंगे तो सम्मान किसको मिलेगा, मालाएं किसको मिलेंगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष को। रविकर्ण को द्वितीय क्रम पे मालाएं मिलेंगी। इसलिए उन्होंने ये उपेक्षा की, किनकी? राष्ट्रीय अध्यक्ष की, मुरारीलाल गुप्ता जी की। मुरारीलाल गुप्ता जी ने इस भाव को तत्काल भांपा और उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए और अपना आत्मसम्मान बचाते हुए अपने आप को बैकफुट पे कर लिया और ये तय कर दिया कि आप जिस हाल में खुश हैं जाइए, यात्रा होनी चाहिए।
फिर एक नाम आया चंदन साहू, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, नर्मदापुरम वाले, इनको साथ किया गया। सपोर्ट में एक आदमी तो चाहिए, और रविकांत जी ने भी सहमति जताई कि हाँ चंदन साहू ठीक है, चलिए चंदन साहू साथ चले। चंदन साहू का व्यक्तित्व रविकांत जी थोड़ा अच्छा है। देखिए है ईश्वर प्रदत्त है, उसमें मैं क्या करूँ, और भाषण देने की शैली भी थोड़ी सी आकर्षक है। हुआ क्या, चंदन साहू मंच पर हावी होने लगे, और जब मंच पर हावी होने लगे तो रविकांत जी को ये भी सूट नहीं हुआ। तो रविकांत जी ने चंदन साहू की भी उपेक्षा की, जबकि चंदन साहू ने लाखों रुपया निवेश किया। ये कहते हैं ना मैंने किया, मैंने चंदन नहीं लिया। पुष्टि करें फ़ोन लगा के, जिन लोगों को सवाल उठाने की आदतें हैं, उस आदमी ने इन्वेस्ट किया लाखों रुपया। उसके बावजूद भी जब उनको लगा 4, 6, 8 जगह पे कि यार ये चंदन साहू को मंच लूटने लगा है, चंदन साहू को मालाएं मिलने लगी हैं, चंदन साहू को लोग मुझसे ज़्यादा सुन रहे हैं, तो उन्होंने उनकी भी उपेक्षा शुरू कर दी। मंच पे पीछे रखना, माल्यार्पण के समय 4 काम बता देना, मतलब तो चंदन भी समझ गए कि हाँ यहाँ पे ये अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे से वो नेपथ्य में चले गए। ये भी कब हुआ, ये तब हुआ जब चंदन साहू को लेकर डिंडोरी में बाकायदा नारे लगे, और रविकांत जी को परेशानी में डाल दिया लोगों में, चंदन क्यों नहीं आए, जब वो शुरू से साथ में थे, आप बताइए। अगर उनने मना किए तो हम उनको बुलाते हैं। जवाब नहीं था इनके पास डिंडोरी के अंदर। फिर बात आई अनूपपुर की। अनूपपुर में तो भारी हंगामा हुआ चंदन के नाम पर, कि जब वो आदमी साथ में था, संगठन में साथ में किया है, वो आदमी आपने क्यों छोड़ दिया। मुरारीलाल गुप्ता आपको चाहिए नहीं है, चंदन आपको चाहिए नहीं है, तो क्या अकेले घूमेंगे आप, अकेली बाबाई चाहते हैं। विरोध इस कदर हुआ कि इस विरोध को संभालने के लिए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारीलाल गुप्ता को कहा ना पड़ा अनूपपुर। चंदन खुद लेके आए और लोगों शांत किया कि चलने दीजिए, यात्रा पूरी होने दीजिए, ये छोटे मोटे विवाद उठते रहेंगे। आप बड़पन देखिए आप। और वो कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न कराया राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने खुद वहां खड़े होके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो किया तो स्थानीय लोगों ने, लेकिन इन्होंने विवाद को बढ़ने नहीं दिया। अपनी उपस्थिति से ये जता दिया कि हम हैं ना, दिख नहीं रहे तो क्या हुआ, हम हैं, चलने दीजिए, रविकांत जी के नेतृत्व में। इसके बाद सिंगरौली में ये स्थिति बनी, और सिंगरौली में अंततः मुरारीलाल जी गुप्ता को और चंदन को फिर पहुंचना पड़ा। क्या हम साथ में हैं, रविकांत अकेले नहीं है। लेकिन रविकांत नहीं चाहते मंच बांटना। और बड़ा प्रमाण देता हूं कि जब कार में कहीं जाना है, कार्यक्रम में जाना है, किसी बैठक में जाना है, किसी सजाती बंधु से मिलने जाना है, तो पता है इन्होंने क्या किया, रविकांत जी ने उस कार में रविकांत जी आगे बैठते थे, मुरारीलाल गुप्ता पीछे बैठते थे। तो ये टोका लोगों ने, ये क्या तरीका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीछे बैठाया आपने, आप इतने बड़े हीरो हो गए, आप आगे बैठेंगे। इन्होंने इसके बावजूद भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे सीट नहीं दी। क्या इसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस यात्रा में चलना चाहिए था? मेरा ये सवाल उन लोगों से जो ये सवाल उठा रहे हैं कि मुरारीलाल गुप्ता लगातार गायब कहाँ रहे, ये 2 अप्रैल को ही क्यों प्रकट हुए। ये प्रमाण है इस चीज के कि वो आए, उनकी बार-बार बेइज्जती की, उपेक्षा की, उनने अपना आत्मसम्मान बचाया और यात्रा को चलने दिया, क्योंकि अब शुरू हो चुकी है, इसको एंड पर पहुंचना चाहिए। और एंड में वो आए, एंड में चंदन भी थे। ये सब अच्छा, अब चंदन की बात को मैं आगे इसलिए बढ़ाऊंगा, अभी मैंने कहा ना उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, तो वो कैसे किया मैं ये बताता हूं अब आपको। स्टार्टिंग में जब ये रूपरेखा बनी कि एक यात्रा निकलना चाहिए जिसमें साहू समाज के उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी को बाध्य किया जाए कि हमें हमारी संख्या अनुसार टिकट मिलना चाहिए। इसमें सब पार्टियां हैं, भाजपा के लिए नहीं है। इस पर सहमति बनी। तो पहली मीटिंग कहाँ हुई इसकी? भोपाल में। भोजन सब था। खर्चा किसने उठाया? चंदन साहू ने। दूसरी बैठक हुई सागर में, भोजन था, सब था, मीटिंग थी, सब प्रदेश स्तर की मीटिंग। खर्चा किसने उठाया? चंदन साहू ने। तीसरी मीटिंग इटारसी में, फिर यहाँ प्रदेश स्तर के लोग, पदाधिकारी, रेलम पेल, विचार, और विचार में 2 दिन तक चला। मतलब लोगों को स्टे किया वहां पे, VIP रिसोर्ट में 2 दिन का
वीआईपी रिसोर्ट में 2 दिन का प्रदेश के पदाधिकारियों का, प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों का स्टे कराना, 2 दिन का भोजन, नाश्ता, पानी, चाय, सब कुछ, ये कारवार, घोड़े वोड़े सब। पेमेंट किसने किया? चंदन साहू ने। इसके बाद क्या हुआ? जब लगा चंदन साहू मंच बांटने लगा है, तो चंदन साहू ने भी क्या, मुरारीलाल जी ने भी इशारा किया, चंदन यदि यात्रा में आपके होने से कुछ तनाव उत्पन्न हो रहा है तो आप हट जाइए और आप अपने घर बैठ के फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम जो बेहतर कर सकते हैं यात्रा के लिए कीजिए। तो ये भी वहां से हट गए। एक और नाम आता है पूर्व विधायक पारुल साहू जी का। पारुल साहू जी को ज्वाइनिंग कराना थी इस यात्रा में। रविकांत जी से पूछता हूं कि उन्हें कौन लेके आया था? चंदन साहू। अब बात आती है ये अकेले क्यों? ये अकेले अपनी रणनीति के तहत थे। युवा प्रकोष्ठ हेमेंद्र साहू जी, विधि प्रकोष्ठ विजय साहू जी, महिला प्रकोष्ठ कल्पना बात्री जी, आईटी प्रकोष्ठ कविता साहू जी, इन सबका समर्थन था इस यात्रा को। और चूंकि ये यात्रा का प्रपोजल इन चारों प्रकोष्ठों का था कि कुछ ऐसा करना चाहिए। एक ने सवाल उठाया इसमें, हाँ, कि मुरारीलाल गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एमपी में क्यों किया? चारों प्रकोष्ठों का प्रपोजल था ये मुरारीलाल जी के पास, एक यात्रा निकालना चाहिए ऐसी जिससे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा पे दबाव बने और हमारे उम्मीदवार जो समाज के हैं उनको टिकट उनकी संख्या अनुसार मिले। इसलिए एमपी में मुरारीलाल गुप्ता जी ने इस यात्रा को मंजूरी दी थी और उन्होंने इसको, तो इन चारों प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को भी उपेक्षित किया गया। फंडिंग की बात पूछी, वो सब हो जाएगा। रूट की बात सब हो जाएगा। इसका समापन का कुछ वो सब सोचा हुआ है। ये क्या तरीका है आपका? और फिर आप कहते हैं कि लोग साथ में क्यों नहीं है? लोग साथ में थे और जब इन लोगों ने इनकी हरकतों का विरोध किया तो आपको मालूम है बहुत बड़ी घटना हुई थी, किसी संगठन में नहीं हुई आज तक। वो रविकरण जी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए इन चारों प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों का पद बर्खास्त किया था और रविकरण गलत थे। इसका प्रमाण ये है कि ये सभी के सब 24 घंटे में बहाल हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इनको बहाल कराया। विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहाल किया, युवा अध्यक्ष को युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहाल किया, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहाल किया और आईटी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष को आईटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहाल किया। यानी सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों ने अपने अपने अध्यक्ष बहाल किए, जिनको इन्होंने सिर्फ इसलिए बर्खास्त किया था क्योंकि ये अपने को सही मानते हैं। बस पूरा संगठन गलत, रविकरण अकेले सही और फिर उनकी बहाली। इसके बाद एक रणनीति बनी कि अंततः यात्रा तो महासंगठन की ही है। अब यदि ये यात्रा फ्लॉप होती है तो फिर कोई भी यात्रा निकालने का जोखिम नहीं उठाएगा। इसलिए अब इसे चलने दो। ये किसी को साथ नहीं लेना चाहते तो मत लेने दो। आप सभी लोग अपने क्षेत्रों में जाओ और अपने अपने लोगों को प्रोत्साहित करो कि आपको इस यात्रा में शामिल होना है। ये यात्रा समाज की है और इन लोगों ने किया, सबने अपने अपने स्तर पे किया। और जब जब यात्रा इनके क्षेत्र में आई तो इन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई उसमें, क्योंकि बाकी जगह तो इनकी ये अपेक्षित थे ही नहीं, तो फिर ये दिखाई कैसे देते आपको। और जब ये समापन पर भी आए तो बताइए किसी एक को इन्होंने मंच दिया हो तो मुरारीलाल गुप्ता जी को दिए कि वो राष्ट्रीय ख्याति नाम एक हस्ती है, उसको मंच आप नहीं देते तो आज संगठन के लोग जीना मरना मुश्किल कर देता रविकरण का। कहिए तुम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर पा रहे, तुम बाकी लोगों का सम्मान कैसे करोगे। तो कुल मिला के ये जो सवाल आए हैं, मैंने हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया है। समय कम रहता है और लोगों के पास भी जो देखते हैं उनके पास भी समय फालतू नहीं है, इसलिए आज मैंने सवालों का जवाब दिया है। लेकिन मैंने वादा किया था पैसा कहां से आया ये भी अगले एपिसोड में आना है और मैं लेके आऊंगा। इस वादे के साथ आज की बात को विराम देता हूं, फिर
इस मुद्दे के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।